questions on the Uniform Civil Code. AIMIM National Spokesperson Waris Pathan says, what kind of UCC is this? This is not true uniformity. You are accepting the Hindu Succession Act and the Hindu Marriage Act, but it is not being applied to tribals. So where is uniformity in this? He also says, this is our country, India. So AIMIM now opposing the Uniform Civil Code implementation in Uttarakhand, saying there is actually no uniformity in the UCC, alleging that only Hindu Succession Act and Hindu Marriage Act has been accepted. And with that, viewers, let's shift our focus to the national capital. All right, viewers, before we move on to news from the national capital, we're getting in some more reactions on AIMIM opposing the Uniform Civil Code and raising questions on the uniformity of it. Meanwhile, I'm joined in now by BJP President of Himachal Pradesh, Rajiv Bindal, on the phone line. A very good morning to you, sir. Now, if you can hear me, my question to you is, why is the AIMIM politicizing the implementation of the UCC, raising questions on its very uniformity and the nature of the amendments that are being brought in? How do you react to those allegations being raised by the AIMIM? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामान्य सी भाषा के अंदर यूनिफॉर्मिटी को दर्शाता है। एक देश है, वो भारत है, उसमें रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए, सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए और उसी कार्य को पूर्ण करने की दिशा में उत्तराखंड ने एक कदम उठाया है और ये कदम सराहनीय है। जब हम एक देश में रह रहे हैं, उसी देश को अपना मानते हैं, उसी देश की माटी से प्यार करते हैं, उसी के नियमों पर चलते हैं, तो हर जाति धर्म संप्रदाय के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते, सबके लिए एक ही नियम होने चाहिए। और फिर ये बहुत अच्छी बात है कि उत्तराखंड ने एक और मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उस मॉडल के अंदर कुछ अच्छाइयाँ को हो सकता है, छोटी मोटी कमी भी हो, तो वो भी पूरे भारत के सामने आएगी और हमको एक देश के रूप में आगे बढ़ना है, तो ये समय की आवश्यकता है। जी राजीव बिंदल जी, हम तो यहाँ तक भी कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई, वो और यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर थे और वो उसी समय यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते थे। हिंदू कोड बिल अलग से लागू करने का या शरीयत कोड बिल अलग से लागू करने का ऐसा नहीं था, परंतु उस समय पंडित नेहरू जी ने और किसी प्रकार के दबाव में आकर के या किसी राजनीतिक आधार के ऊपर इस निर्णय के ऊपर जाने का मन बनाया और उसके कारण हम देखते हैं कि एक देश में दो कानून लागू होते हैं और बाकी सबके ऊपर एक कानून है और कुछ लोगों के ऊपर स्वच्छंद कानून है, यानी उनकी मर्जी का कानून है। तो देश एक निश्चित कानून से चलना चाहिए और उसकी शुरुआत उत्तराखंड ने करने का प्रयास किया है। ये सराहनीय है, इतना मुझे इसमें कहना है।
जी राजीव बिंदल जी, कल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी ये कहा कि हिमाचल में भी यूसीसी इम्प्लीमेंट करने की पूरी तैयारी है। उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, उसके बाद एक और सवाल आपसे करूंगी। अब हमारे नेता हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने इस प्रकार की बात की है तो हम उसके समर्थन में हैं। परंतु अभी गवर्नमेंट यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की है, कांग्रेस की है। वो क्या इस पे सोच रहे हैं, आई डोंट नो, मेरे को उस चीज की जानकारी नहीं है। जी ओके राजीव बिंदल जी, फिलहाल आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगी बिफोर आई लेट यू गो। जो AIMIM का एलिगेशन है, वो कह रहे हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट को ही आगे बढ़ाया गया है यूसीसी में, बट ट्राइबल्स के ऊपर ही अप्लाई नहीं करता। इसका क्या जवाब देंगे? ट्राइबल्स एक अलग प्रकार की अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के चल रहे हैं, और वो जो सांस्कृतिक विरासत है वो उनके जीवन का आधार है। हम उनके जीवन को और अलग प्रकार से व्यवस्थित नहीं कर सकते। और पूरा देश जब एक कानून के अंतर्गत आएगा तो वो हिंदू कोड बिल थोड़ी होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट थोड़ी होगा, वो यूनिफॉर्म कोड बिल होगा। और यही बात हमारा खुल करके कहना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, उसमें सुझाव नहीं देते, वहां सुझाव दें और उसको जो बेहतर करना है कराएं ना। आप केवल विरोध के नाम पर विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। भारत में एक मोहल्ले के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो अलग दृष्टि से कानून उन पर लगेगा और दूसरे मोहल्ले में रहने वालों पर दूसरी दृष्टि से कानून लगेगा। ऐसे कैसे संभव हो सकता है जी? ऐसा होकर क्या हम एक रूपता के साथ देश को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। जी राजीव बिंदल जी, फिलहाल जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।